सर्दियों की एक उदास शाम थी। आसमान में काले बादल इस तरह जमा थे जैसे किसी ने दुखों की गठरी खोल दी हो। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। ठंडी हवा के साथ गिरती बूंदें जमीन से टकराकर अजीब सी आवाज कर रही थी। उसी बारिश में दो मासूम चेहरे खिलखिलाते हुए गली में निकल आए, पिंकी और राजू। दोनों नंगे पांव गीली मिट्टी में उछल कूद करते, कभी हाथ फैलाकर बूंदे पकड़ने की कोशिश करते तो कभी पानी से भरे गड्ढों में छप छप करते। ठंड उन्हें छू रही थी, लेकिन बच्चों की दुनिया में ठंड से ज्यादा मजा था। तभी पुराने से घर के दरवाजे पर एक औरत आकर खड़ी हुई। उसके हाथ में तौलिया था और आंखों में चिंता। अरे राजू, पिंकी, बहुत हो गया, उसने ऊंची आवाज में कहा। अब अंदर आ जाओ। सर्दी की बारिश मजेदार जरूर लगती है, पर बीमार भी कर देती है। राजू ने हंसते हुए कहा, अरे माँ, सर्दी में ही तो बारिश अच्छी लगती है, गर्मी की बारिश में वो बात कहाँ। पिंकी ने भी तुरंत साथ दिया। हाँ माँ, अभी तो हमने खेलना शुरू किया है, आप खाना बना लो, हम थोड़ी देर में आएंगे। औरत सुनीता ने सख्त लहजा अपनाया। अभी अंदर नहीं आए तो समझ लो मैं खुद बाहर आऊंगी, और फिर तुम्हें पता है। माँ का बदला हुआ स्वर सुनकर दोनों बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। खेल की चमक आंखों से उतर गई। बिना कुछ बोले दोनों घर के अंदर चले गए। घर छोटा था, दीवारें पुरानी और छत जगह जगह से कमजोर। कपड़े बदलने के बाद दोनों चुपचाप खाने के पास बैठ गए। अभी एक धीमी कांपती आवाज आई, बच्चों, बारिश में ज्यादा देर नहीं खेलना चाहिए। ये आवाज उनकी दादी की थी। झुकी कमर, सफेद बाल और आंखों में अनुभव का सागर। हमारे पास इतना नहीं कि बीमारी का बोझ उठा सके, दादी बोली। तुम्हारे पापा दिन भर मजदूरी करते हैं, तब जाकर चूल्हा जलता है। बच्चों के चेहरे थोड़े गंभीर हो गए। उन्हें घर की तंगी का एहसास था, पर बचपन का मन फिर भी खिड़की से बाहर झांक रही बारिश में उलझा हुआ था। खाना खाते हुए राजू बोला, दादी, हम कभी बीमार नहीं पड़ते। पिंकी हंसी और माँ ने आज सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट बनाई है। सुनीता ने अचार बढ़ाते हुए कहा, ले लो, पर याद रखना, गला खराब हुआ तो शिकायत मत करना। फी की दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। इस मौसम में कौन होगा? दरवाजा खोला तो सामने महेश खड़ा था, पूरी तरह भीगा हुआ, ठंड से कांपता हुआ। जल्दी तौलिया दो, उसने कहा। रास्ते में अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कपड़े बदलते समय महेश का चेहरा थका हुआ था, आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। आज काम अधूरा रह गया, उसने कहा। ठेकेदार ने कह दिया बारिश रुकी तभी काम। दादी ने गहरी सांस ली। मैं यही कहती हूँ, ये बारिश हम जैसे लोगों के लिए आफत बन जाती है। रात बढ़ती गई, बाहर बारिश और तेज हो गई। बिजली की तेज गड़गड़ाहट से पिंकी डरकर माँ से चिपक गई। डरो मत, सुनीता ने उसे सीने से लगाते हुए कहा। रात के लगभग 12 बजे थे कि अचानक छत से टप टप की आवाज आने लगी। माँ, राजू चिल्लाया, छत से पानी गिर रहा है। सब उठ बैठे। महेश ने जल्दी जल्दी बर्तन और बाल्टियां रखी, लेकिन पानी लगातार गिर रहा था। ये छत अब जवाब दे रही है, उसने धीमे स्वर में कहा। पूरा परिवार एक सूखे कोने में सिमट गया। बाहर ठंड और अंदर डर, दोनों एक साथ बढ़ रहे थे। उस रात किसी की आंख नहीं लगी। सुबह हुई। बारिश कुछ धीमी थी, पर रुकी नहीं। सुनीता बोली, आज मत जाओ, रात भर जागे हो। महेश ने सिर हिलाया। अगर आज नहीं गया तो कल चूल्हा कैसे जलेगा? वो चला गया। कुछ ही देर में राजू को तेज बुखार चढ़ गया। पिंकी भी कांपने लगी। सुनीता ने जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाया, बच्चों को कंबल में लपेटा। दोपहर हो गई, महेश नहीं लौटा। तभी पड़ोसन विमला हाफती हुई आई। सुनीता, जहां महेश काम करता है वहां दीवार गिर गई है। सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बिना कुछ सोचा भागी। मौके पर एम्बुलेंस थी, भीड़ थी, और एक कोने में महेश हाथ पर पट्टी बांधे। मैं ठीक हूं, उसने कहा, बस हाथ में चोट आई है। पर दिहाड़ी चली गई। घर लौटने पर बच्चे रो पड़े। पापा, हमसे गलती हो गई। महेश ने उन्हें सीने से लगा लिया।
गलती तुम्हारी नहीं बेटा, ये वक्त की मार है। कुछ दिन ऐसे ही बीते। फिर एक दिन ठेकेदार आया और मुआवजे के पैसे देकर गया। घर में उम्मीद की लौ जली, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ हफ्तों बाद फिर बारिश आई और इस बार हालात और बिगड़ गए। छत से पानी भरने लगा, ठंड जानलेवा हो गई। मनोज, महेश का दूसरा नाम जिसे लोग पुकारते थे, काम ढूंढने निकला, पर उसे दुत्कार कर लौटा दिया गया। उसी रात पिंकी को तेज निमोनिया हो गया। डॉक्टर ने पैसे मांगे। मनोज के पास सिर्फ 50 रुपए थे। उसी पल एक अजनबी औरत आगे आई। इस बच्चे की जान पैसों से बड़ी है। उसने फीस दी और चली गई। उस दिन मनोज ने समझा, दुनिया में अभी इंसानियत जिंदा है। धीरे धीरे पिंकी ठीक हुई। मनोज ने ठान लिया, मैं हार नहीं मानूंगा। इस बारिश, इस ठंड और इस गरीबी से लड़ूंगा। बारिश थम गई, धूप निकली। टूटी झोपड़ी में भी उम्मीद की गर्माहट भर गई, क्योंकि जहां प्यार, हिम्मत और इंसानियत होती है, वहां कोई तूफान हमेशा के लिए नहीं टिकता।